ईयर। आज मैं आप लोगों के साथ सिविक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गेस्ट पेपर है ना 2023 का वो शेयर करने लगी हूँ। ये देखें, यहाँ से ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँगी, यहाँ से एनी 8 क्वेश्चन आएंगे पेपर में करने होंगे जो और दूसरा जो पोर्शन होगा ना शॉर्ट क्वेश्चन का वो यहाँ से आएगा, और तीसरा जो पोर्शन है जिसमें से 9 क्वेश्चन करने होते हैं वो यहाँ से आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगी, ये देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये सारा मैं आप लोगों को एक साथ शेयर करने लगी हूँ, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मादियत किसे कहते हैं? तारीख को इल्म शहरियत की तजर्बागाह क्यों कहा जाता है? साइंस का मफहूम बयान करें। इल्म शहरियत एक शहरी के किरदार की कैसे तामीर करता है? सियासी माशियात से क्या मुराद है? मेक आइवर की माशरे की तारीफ़, अलूम की इकसाम। अल्लामा इकबाल ने इस्लामी तस्वुर मिल्लत की वजाहत कैसे की? ख़ानदान का मफहूम बयान करें। रियासत और माशरा कानून शिकन अफराद को कैसे सज़ा देता है? अरस्तू ने इंसान को माशरती हैवान क्यों कहा? बुनियादी इंसानी ज़रूरियात कौन सी हैं? मुश्तरका ख़ानदान से क्या मुराद है? नज़रिया मुआहिदा इमरानी पहली बार कब मंजर आम पर आया? माशरे का मफहूम। E.M. वाइट की शहरियत की तारीफ़। इनकलाब फ्रांस 1799 का पस मंज़र। इल्म शहरियत इल्म है या फ़न? लास्की ने फलाही रियासत की तारीफ़ कैसे की? क्या तारीफ़ की? इल्म शहरियत और तारीख़ में 2 फ़र्क। नागहानी आफ़ात ख़ानदान से क्या मुराद है? नज़रिया क़ुव्वत से क्या मुराद है? कसीर ज़ौजगी ख़ानदान से क्या मुराद है? अंग्रेज़ी लफ्ज़ सिविक्स किन 2 लातीनी लफ्ज़ से बना है? कौमियत से क्या मुराद है? कदीम यूनान में कितनी रियासतें थीं? ख़ानदान बच्चे को अतात का दर्स कैसे देता है? मुश्तरका ख़ानदान से क्या मुराद है? रियासत की तारीफ़। बुनियादी इंसानी ज़रूरियात कौन सी हैं? इस्लामी रियासत में हुकूमत के 2 फ़राइज़। थॉमस हब्स कब और कहाँ पैदा हुआ? तारीख़ को इल्म शहरियत की तजर्बागाह क्यों कहा जाता है? अफलातून और रजसू ने मिसाली रियासत के लिए आबादी की मिकदार कितनी मुकर्रर की? किन मुफक्रीन ने इनकलाब की आमद के दर्स असबाब बयान किए? इस्लामी रियासत में हुकूमत की ज़िम्मेदारियों के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया? गवर्नर ने कौमियत की क्या तारीफ़ की? सबसे कदीम इंसानी इदारा कौन सा है? रियासत की इज्तिमाई तरक्की के लिए मनसूबाबंदी का किरदार। नज़रिया तख्लीक रब्बानी क्या है? इल्म शहरियत को अरबी में क्या कहते हैं? कौमियत के 2 अवामिल तहरीर करें। शाह वलीउल्लाह ने रियासत की क्या तारीफ़ की? एक इस्लामी रियासत गैर मुसलमानों की क्या हैसियत है? क्या हुकूमत इलाके के बगैर मुमकिन है? इस्लामी रियासत में कवानीन कैसे तश्कील पाते हैं? किताब द रिपब्लिक किसकी तसनीफ़ है? और दूसरा पोर्शन जो क्वेश्चन का होगा, अंदरूनी और बैरूनी इक़्तिदार आला से क्या मुराद है? इक़्तिदार आला की पायदारी से क्या मुराद है? ऑस्टन ने इक़्तिदार आला की 2 खसूसियात लिखी। अंदरूनी इक़्तिदार आला से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की मुतल्लिकुल अनानियत से क्या मुराद है? अवामी इक़्तिदार आला कैसे वजूद में है? इंतज़ामिया की 2 इक़साम। डेमोज़ से क्या मुराद है? आमरीत की 2 इक़साम। जमहूरियत की एक महंगा निज़ाम हुकूमत है, बयान करें। आमरीत की 2 खसूसियात। आमरीत की 4 इक़साम बयान करें। आमरीत किस किस्म की हुकूमत को कहते हैं? किसकी हकमियत दायमी और अब्दी है? जमहूरी इक़्तिदार को क्या चीज़ परवान चढ़ाती है? अदलिया के 2 फ़राइज़। जमहूरियत क्या है? आज़ादी के मिस्बत पहलू से क्या मुराद है? निजी कानून क्या है? हुक्मनामे क्या होते हैं? आज़ादी से क्या मुराद है? इंतज़ामिया की 2 इक़साम। आज़ादी के मिस्बत पहलू से क्या मुराद है? आमरीत की 2 खामियां बयान करें। इस्लामी कानून के माख़ज़ 2 ऐवानी मकना से क्या मुराद है? फ़ौजदारी कानून से क्या मुराद है? इंतज़ामिया की कोई से 2 फ़राइज़। असूली मादलत से क्या मुराद है? वफ़ाक़ी तर्ज़ हुकूमत की कोई सी 2 खसूसियात। कौन से 2 यूनानी मुफ़क्किरीन ने अपनी तहरीरों में इक़्तिदार आला का ज़िक्र किया? लॉर्ड ब्राइस ने जमहूरियत की क्या तारीफ़ की? इक़्तिदार आला की 3 खसूसियात। अल्लामा इकबाल ने जमहूरियत की क्या तारीफ़ की? मॉन्टेस्क्यू ने हुकूमत की कौन सी 3 इक़साम बयान की? वहदानी निज़ाम हुकूमत। प्रोफेसर लास्की ने आज़ादी की क्या तारीफ़ की? पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के 3 ममालिक के नाम। तकसीर पसंदों ने नज़रिया इक़्तिदार आला से क्या मुराद है? इस्लामी निज़ाम हुकूमत की 3 खसूसियात। इस्लामी कानून के 2 माख़ज़। T.H. ग्रीन ने कानून की क्या तारीफ़ की? इक़्तिदार आला का तस्वुर कब और किसने पेश किया? कानून की बुनियादी इक़साम के नाम। खलीफा अपने फ़राइज़ कैसे अंजाम देता है? एहतसाब व तवाज़ुन से क्या मुराद है?
پاؤنڈ قانون کے مقاصد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دستور کی تعریف۔ حدیث کی اہم کتابیں کون سی ہیں؟ نیم وفاق سے کیا مراد ہے؟ لچکدار دستور کی دو خامیاں۔ انتخاب کی تعریف۔ پروفیسر ڈائسی نے سیاسی اقتدار اعلیٰ کی تعریف کیسے کی؟ سیاسی جماعت کی تعریف۔ اور ڈائسی نے وفاق کی کیا تعریف کی؟ شہری کا موجودہ تصور کیا ہے؟ سالمن نے قانون کی کیا تعریف کی؟ انتظامی قانون سے کیا مراد ہے؟ عدالتی نظر ثانی سے کیا مراد ہے؟ حکومت کا مفہوم بیان کریں۔ اور جج ساختہ قوانین سے کیا مراد ہے؟ اور جو تیسرا پورشن ہوگا شارٹ کوسچن کا، جن میں سے 9 کوسچن کرنے ہوں گے، تو وہ یہاں سے آئیں گے۔ شہریت کے حصول کے 2 طریقے۔ قومیت یافتہ شہری سے کیا مراد ہے؟ حقوق شہریت چھن جانے کے 2 طریقے۔ ایک شہری کے 2 اخلاقی فرائض، 2 قانونی فرائض لکھیں۔ شہری کے 2 معاشی حقوق۔ لارڈ برائس نے دستور کی کیا تعریف کی؟ دوہری شہریت سے کیا مراد ہے؟ آسٹن نے دستور کی کیا تعریف کی؟ تحریری دستور کی 2 خوبیاں۔ دستور کیوں اہم ہوتا ہے؟ میگنا کارٹا کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ لچکدار دستور ہنگامی حالات میں کیوں اہم ہوتا ہے؟ انتخابات کی تعریف۔ رائے عامہ کی تشکیل کے 2 ذرائع۔ حزب اختلاف کا کیا کردار ہوتا ہے؟ سیاسی جماعتوں کے 2 فرائض۔ بالواسطہ انتخاب کا طریقہ کیسے پیچیدہ اور مشکل ہے؟ بلا واسطہ انتخاب سے کیا مراد ہے؟ بالغ رائے دہی سے کیا مراد ہے؟ گیٹل کی سیاسی جماعت کی تعریف۔ صحیح رائے عامہ کی 2 شرائط۔ خائز نے دستور کی کیا تعریف کی؟ حق باز طلبی سے کیا مراد ہے؟ تحریری دستور میں عدلیہ کی آمریت رائے شماری سے کیا مراد ہے؟ براہ راست تعلیم یافتہ ہونے کی براہ راست قانون سازی سے کیا مراد ہے؟ پلیٹ فارم سے کیا مراد ہے؟ ووٹر کے لیے تعلیم یافتہ ہونے کی شرط کس نے ضروری قرار دی؟ الیکشن کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ اور جو لانگ کوسچن ہیں وہ ان تمام کوسچن میں سے آئیں گے، تو میں نے آپ لوگوں کو سارے بتانے ہیں کوسچن یہ۔ علم شہریت کی اہمیت اور افادیت پر روشنی۔ علم شہریت کی اہمیت، معاشرے کی خصوصیات، فرد اور معاشرے کا باہمی تعلق، اور تکثیر پسندوں کے نظریہ، اقتدار اعلیٰ پر بحث، فلاحی ریاست کا اسلامی تصور تفصیل سے بیان، اقتدار اعلیٰ کی نمایاں خدوخال، ریاست کے ضروری عناصر، اسلامی اقتدار اعلیٰ کے بنیادی اصول کون سے ہیں؟ اور جو کوسچن نمبر 7 ہے، اس میں 4 کوسچن بتائے ہوئے ہیں۔ پارلیمانی طرز حکومت کی خوبیاں، عدلیہ کے فرائض، اسلامی طرز حکومت کے اہم خدوخال، جمہوریت کی خامیاں۔ اور کوسچن نمبر 8 میں جو کوسچن بتائے ہوئے ہیں، قانون کے ماخذ، اچھے شہری کی خصوصیات، شہریت کے اصول کے طریقے کی وضاحت، شہریوں کے فرائض، رائے عامہ کی تشکیل اور اظہار کے مختلف ذرائع، اچھے دستور کی خصوصیات، سیاسی جماعت کے فرائض اور کردار کا احاطہ، رائے عامہ کی اہمیت۔ تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ہوتا ہے ختم۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔